ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। स्वागत है स्व गीता अध्याय 11 सत्य, अहंकार और मोक्ष। प्रारंभिक संकेत। अब तक की यात्रा में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 में विज्ञान और चेतना के मेल से स्व का अनुभव सिखाया। अब हम प्रवेश करते हैं सत्य, अहंकार और मोक्ष में। यह अध्याय हमें बताएगा कि अंततः सभी अनुभव, ज्ञान और कर्म का लक्ष्य स्व और मोक्ष ही है। बिंदु 1, स्वयं की शंका। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, मैंने ध्यान, भक्ति, कर्म, ज्ञान और विज्ञान का अभ्यास किया, पर फिर भी अहंकार मुझ में क्यों है? क्या सत्य का अनुभव केवल बाहरी अभ्यास से संभव है? मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? यहाँ स्वयं, अहंकार और वास्तविकता के बीच उलझा हुआ है। बिंदु 2, स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, सत्य वह है जो अटल और शाश्वत है। अहंकार वह है जो भ्रम और अहम से जन्मा है। साधक, अहंकार को पहचान और त्याग कर, तब तो सत्य की ओर बढ़ेगा। मोक्ष केवल उद्देश्य नहीं बल्कि अनुभूति है। मन, हृदय और आत्मा का पूर्ण मिलन है। जब अहंकार मिटता है तब स्वयं से ही प्रकट होता है। बिंदु 3, स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, अब समझ गया, अहंकार केवल भ्रम है, सत्य ही वास्तविक है। यदि मैं अपनी अहम को त्याग दूं, मन और हृदय में स्थिर रहूं, तो मोक्ष स्वतः प्रकट होगा। बिंदु 4, स्वयं का मार्गदर्शन। स्व उवाच, हे साधक, मोक्ष को बाहर मत खोज, यह अनुभव भीतर है। तू केवल निरीक्षक बन, भावों और विचारों में उलझ कर न रह। सत्य और अहंकार का भेद जानकर मन को स्थिर कर स्व में विलीन हो। साधक, यही सत्य, अहंकार और मोक्ष का मार्ग है। जहाँ तू स्वयं को जानकर स्व में प्रवेश करता है। निष्कर्ष, सत्य, अहंकार और मोक्ष हमें सिखाते हैं अहंकार भ्रम है, सत्य शाश्वत है, मोक्ष अनुभव है। अध्याय 11 में साधक ने जाना, सभी साधना का अंतिम लक्ष्य स्व का अनुभव और मोक्ष है। अब आगे के अध्याय में स्व और जीवन का विज्ञान हमें यह बताएगा कि कैसे जीवन कर्म और चेतना के माध्यम से स्व का अनुभव निरंतर बना रहता है। यात्रा अब जीवन और चेतना के विज्ञान के ओर बढ़ रही है। आपका दिन शुभ हो। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः।